अर्जुन मुंडा जी आपके प्रत्याशी हैं। अर्जुन मुंडा के बारे में मुझे बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए देखा है और भारत सरकार में भी मंत्री के रूप में उन्हें काम करते हुए आज भी आप देख रहे हैं। बहनों भाइयों, झारखंड के बारे में मैं कहना चाहूंगा, जब हमारी पहली सरकार बनी थी, सिर्फ बाबूलाल जी मरांडी यहां के मुख्यमंत्री, उसके बाद अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद रघुवर दास जी बने। लेकिन हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों की विशेषता रही है, झारखंड ही नहीं, इस देश का कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। और मैं समझता हूं कि झारखंड की मिट्टी का जो करिश्मा रहा है, उस करिश्मे के अनुरूप अपने को ढालने का काम किया है तो हमारे तीनों नेताओं ने किया। और एक मुख्यमंत्री साहब तो आपके ऐसे हैं जो कि इस समय कहां हैं, सरकार के मेहमान हैं। उनके बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन एक बार मुझे बेहद आश्चर्य उस समय हुआ था जब मुझे यह जानकारी मिली कि झारखंड के मुख्यमंत्री 1.5 दिन से लापता है। बहनों भाइयों, लंबे समय से मैं भारत में राजनीति कर रहा हूं, लेकिन किसी मुख्यमंत्री के लापता होने की खबर मैंने अपने जीवन में पहली बार सुनी है। यदि कहीं का मुख्यमंत्री लापता हुआ है तो यहां का लापता। राजनीति अपना परिवार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जहां तक सवाल है, सभी वक्ताओं ने उनके बारे में बतलाया है। उनका पूरा जीवन ही इस हिंदुस्तान की जनता के लिए समर्पित, रात दिन। और मैंने तो अपने जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को देखा है, लेकिन 24 घंटे में 18 घंटे काम करने वाला कोई नेता पहली बार मैंने देखा अपने जीवन में, तो नरेंद्र भाई मोदी को देखा है। हमसे भी बड़े होने के बावजूद लगातार दिन में 3 सभा 4 सभा को संबोधित करना, दिल्ली से चलकर आना जाना, सभा को संबोधित करना, दूसरी तीसरी चौथी, फिर पहुंचना। और आपको आश्चर्य होगा कि यहां से जाने के बाद रात को 10 बजे फिर बैठक होती है। तो सचमुच यदि हम भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करना चाहते हैं तो ऐसा ही तपस्वी प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। और आप भारत के बारे में आप जानते हैं, आप लोग भारत के बारे में सारी दुनिया में यह धारणा बनी हुई थी, भारत गरीबों का भारत है, बहुत कमजोर भारत है। और हालत यह थी कि भारत को इतना लोग कमजोर मानते थे कि जो चाहता था वह भारत को आंख दिखा देता। लेकिन बहनों भाइयों, आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपके गांव के, आपके अड़ोस पड़ोस के, यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप पूछ लीजिएगा। आज भारत का कद सारी दुनिया में बढ़ा है। पहले दुनिया की मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे, कहते थे भारत तो कमजोर भारत है। कमजोर की आपने देखा होगा, गांव में जो कमजोर होता है उसकी बात जल्दी लोग सुनते नहीं है। यही हालत हमारे भारत देश की थी 2014 के पहले। भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक लेते नहीं थे। लेकिन बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। यह भारत की हैसियत है। कई घटनाएं, अब धन दौलत के मामले में मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अर्थव्यवस्था का आकार कहते हैं बोलचाल की भाषा में धन दौलत। हर व्यक्ति की अपनी धन दौलत होती है, वैसे ही हर
देश की भी अपनी धन दौलत होती है। धन दौलत के मामले में भी हमारा भारत, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो हमारा भारत ही है 11वें स्थान पर था, दुनिया में 11वें स्थान पर था। 7 वर्षों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने करिश्मा करके, मेरे बहनों भाइयों, हमारे भारत को दुनिया के 5 कंट्रीज में, दुनिया के 5 देशों में लाकर खड़ा कर दिया। और मैं नहीं, सारे विश्व के अर्थशास्त्री, बहुत बड़ी वित्तीय संस्थाएं जिन्हें अंग्रेजी में फाइनेंशियल फर्म्स कहते हैं, सब यह दावा कर रही हैं, सभी यह दावा कर रही हैं कि साहब भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि कहीं की है तो भारत की है। इसलिए इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। भारत अब 4थे, 5वें, 8वें, 10वें स्थान पर दुनिया में नहीं होगा, बल्कि आज के 2.5 साल के बाद, लगभग 3 साल के बाद, भारत दुनिया के 3 देशों में आकर खड़ा हो जाएगा।